हेलो गाइस, एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम पेपर है वो अच्छा गया होगा। और पेपर का जो लेवल था वो अपन बिल्कुल सिंपल भी नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते। मीन्स यहाँ पर जो पेपर का जो लेवल था मीडियम था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो क्वेश्चंस पेपर करके आए, बोल रहे थे सिंपल है, बट जिन्होंने आंसर की मिलाई है उसके बाद पता लगता है कि पेपर का लेवल कैसा था। क्योंकि जब ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस और भी अधिक होते हैं। ये चीज़ थी। दूसरी बात थी इस पेपर में कि जो मीडियम है वो इंग्लिश की जगह इन्होंने हिंदी मीडियम दे दिया। तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो मात खा बैठे। तो यहाँ पर बहुत से कारण थे जिनकी वजह से लोगों के जो नेगेटिव हो रहे हैं। और तीसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट ज़्यादा किए थे, ज़्यादा रॉन्ग हुए थे, उनके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान CHO जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था 10/11/2020 को। इसकी हम जो है आंसर की आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी। कुछ लोग अलग बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं, बट ये जो आंसर की है इसमें आपको 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि 100% आंसर की है वो कौन जारी करेगा? जो कि CHO का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, राजस्थान सरकार करेगी। बट इसमें जो आपको आंसर है वो बिल्कुल आपको सटीक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लगातार MP CHO की भी हम रेगुलर कंटिन्यू आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या जाएगा? विटामिन जाएगा। विटामिन है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्यूशन जो सोल्यूबल विटामिन है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन B, जो ADE जो है वो यहाँ पर फैट सोल्यूबल होते हैं, विटामिन B एंड C होते हैं वो यहाँ पर जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर का सनफ्लावर, ऑप्शन जो है B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्कर्वी, इस जो है ऑप्शन B इज द राइट आंसर, स्कर्वी होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे को पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब जो है शुरू करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन B इज द राइट आंसर, 6 माह की उम्र पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर टिश्यू रिपेयर के लिए पूछा है, तो यहाँ पर प्रोटीन आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो यहाँ पर डेंगू बीमारी का हल्का बुखार है वो लक्षण नहीं है, बाकी जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द, तेज बुखार जिसको बोलते हैं ब्रेक बॉर्न फीवर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन B इज द राइट आंसर हो जाएगा। VVM का पूछा था, VVM का वैक्सीन वाइल मॉनिटर, यहाँ पर ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन जो है A की 9 माह पर आप कितनी डोज देंगे? तो यहाँ पर अभी जो है ऑप्शन B राइट आंसर जाएगा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था किसी वस्तु या फिर सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त जो कंटामिनेट करेंगे तो किस रासायनिक पदार्थ को यूज करेंगे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन D इज द राइट आंसर, सोडियम हाइपोक्लाइट जो है 1% सॉल्यूशन है वो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए कितनी अवधि होती है? तो यहाँ पर जो है कम से कम यहाँ पर ऑप्शन D इज द राइट आंसर होगा, 24 से 27 माह। नेक्स्ट आपका गर्भवती महिलाओं को टेटेनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? तो 1 मंथ का, मीन्स कम से कम 4 सप्ताह। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो यहाँ पर जन्म के समय BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, तो यहाँ पर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? कोविड-19 बीमारी का कारक है वो वायरस है, ये तो आप सब लोगों ने सही किया होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने 100% लोगों ने सही किया होगा। 206 इसका राइट आंसर है। मानव जो शरीर में कितनी हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाला ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? माउंटक्स टेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर बोलते हैं। यदि इसमें मानव शरीर में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछता तो यहाँ पर होता है क्या राइट आंसर? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है जो कि लीडिंग सेल से बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। 19 क्वेश्चन है जो कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है, मीन्स स्टोर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है। किसी आबादी या फिर समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा बी। कुछ लोग हैं वो इंडेक्स केस करके आए हैं, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंडेक्स नहीं हो सकता। इंडेक्स केस किसको बोलते हैं? जब किसी कम्युनिटी में फर्स्ट केस आता है उसको डायग्नोज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन जब डायग्नोज करता है उसके बाद में उसको बोलेंगे इंडेक्स केस। बट इसमें क्वेश्चंस पूछा है कि पहला रोग, तो मीन्स फर्स्ट केस को बोलते हैं प्राइमरी केस। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमटीपी एक्ट का पूछा था, कब लागू किया गया भारत संसद के द्वारा? तो यहाँ पर एमटीपी एक्ट है भारतीय संसद के द्वारा 1971 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? तो भारत से कौन सी बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है? पोलियो, जो कि 27 मार्च 2014 को यहाँ पर उन्मूलन किया जा चुका है। ये भी आपके नेक्स्ट MPCHO एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हरित क्रांति, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसका आह्वान किसने किया था? तो हरित क्रांति है वो यहाँ पर जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन है, ये नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। वर्गीज कुरियन है वो दुग्ध क्रांति जो है आई थी, सफ़ेद क्रांति दुग्ध के लिए, उसमें उनके संस्थापक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 26, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया था? तो यहाँ पर है 2 अक्टूबर 2014, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहरा गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार किसको ठहराया गया है? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है? तो यहाँ पर जो है टाइफाइड फीको ओरल से फैलता है, कोलेरा और हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा खसरा, जो कि मीजल्स है वो जो फीको ओरल से नहीं फैलता है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा था? तो इसमें जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निर्जलीकरण, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, हिंदी से काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30 नंबर पे, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों को मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दस्त रोग होगा। यदि इसमें 1 वर्ष से छोटे मीन्स इन्फेंट पूछता तो यहाँ पर निमोनिया राइट आंसर होता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दस्त रोग है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन था, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम, जो कि नॉर्मल कैपिलरी टाइम को कितना होता है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 3 सेकेंड से कम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आंकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो यहाँ पर उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बाकी बच्चा स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, बच्चा स्वयं समझ से खाना नहीं खा सकता, बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, ये भी नहीं, क्योंकि वाक्य मीन्स सेंटेंस नहीं बोल सकता, वो वर्ड बोल सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में जन्म के समय नवजात का सामान्य वजन कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी 2.5 to 3.5 kg। जब कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है वो कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? तो KMC कम से कम आपको 1 घंटा तो देनी ही चाहिए, 60 मिनट कम से कम, अधिकतम आप 24 आवर्स तक दे सकते हैं, और अप्रोप्रिएट है वो 8 आवर तक यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लेबर रूम का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर लेबर रूम का जो है टेम्परेचर है वो 26 to 28 यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है। तो मानव के दूध में वैसे ऑलमोस्ट सभी पाया जाता है, मोस्टली जो पाया जाता है वो IgA पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है। तो BCG वैक्सीन का इंजेक्शन है वो इंट्राडर्मल लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन था कॉप्लिक स्पॉट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर मीजल्स खसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉप्लिक स्पॉट यहाँ पर खसरा मीजल्स में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पर होता है मोलर 2 पे M2 पर यहाँ पर जो है आपको बक्कल कैविटी में, जो कि मोलर 2 है वहाँ पर कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। नेक्स्ट समेकित बाल विकास योजना जो कि ICDS प्रोग्राम आया था, स्कीम सर्विस आई थी, उसमें कौन लाभार्थी हैं। 6 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती वो स्तनपान कराने वाली माताएं। यहाँ पर ए और बी जो है दोनों राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आपका जो है राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है। तो बढ़िया स्रोत है वो दूध है यहाँ पर, ठीक है, सी राइट आंसर। प्रसवोत्तर रक्तस्राव जो है पोस्टपार्टम जो हेमरेज है उसमें कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप नहीं ली जाती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, मिथार्जिन यूज़ कर सकते हैं, मिजोप्रोस्टॉल यूज़ करते हैं, मिफिप्रिस्टोन है उसको यहाँ पर नहीं यूज़ किया जाता है, किसमें पोस्टपार्टम हेमरेज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था प्रसव की संभावित तिथि जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से आप कितने दिन जोड़ने चाहिए। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 माह और 7 दिन, ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था गर्भवती महिला में सामान्य जो है शोषण दर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या जाएगा, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 44 फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड जो कि गर्भधारण की अवधि कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सप्ताह, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था रक्त में हीमोग्लोबिन जो कि HB की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनेमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 ग्राम परसेंटेज की अकॉर्डिंग, ठीक है। IUCD का यहाँ पर जो है तात्पर्य पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इंट्रा यूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ऑप्शन सी आपका जो है ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था 47। तो यहाँ पर जो है पूछा गया था कि फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 120 से 160 प्रति मिनट। नेक्स्ट जो पूछा गया था प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन। नेक्स्ट एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटेनस टॉक्साइड जो कि टीटी का पहला टीका लगा था, अब वो 8वें माह में जांच हेतु आई है, आप टीटी के बारे में क्या निर्णय लेंगे। मीन्स यहाँ पर पहले आपका जो है 4 माह पर टेटेनस लगाया, उसके बाद वो 5 माह पे आई नहीं, मीन्स 1 मंथ के अंतराल पर लगाया जाता है, सेकंड टीका आई नहीं है, और वो अब 8वें भी जो है माह पर आई है। तो यहाँ पर आप क्या सोचेंगे। तो आप कुछ भी नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट उसको सेकेंड टीका जो है टीका लगाना है, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन भी हुए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 50 हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है बी जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा N10HCl, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 51 क्वेश्चन था गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के में कितने घंटों का अंतराल होता है। तो यहाँ पर 4 घंटों के अंतराल होता है यहाँ पर एक्शन और अलर्ट लाइन के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन था 53, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? 1 घंटे के भीतर। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, न कि ऑप्शन सी जाएगा। कुछ लोग सी भी करके आए, बट यहाँ पर जो है ए आंसर जाएगा 1 घंटे के भीतर। बट एग्जैक्ट राइट आंसर पूछते तो वहाँ पर 1.5 आवर होगा, और सर्जरी के बाद पूछते तो 1.5 घंटा होता है राइट आंसर। ठीक है, अब पहले तो 3 से 4 घंटे थे, बट अब एग्जैक्ट जो है अभी जो है गाइडलाइन आई उसमें 1.5 घंटा बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रसव में औसतन कितना रक्त खून बह सकता है? पावर हिंदी दे रखी है, बट इसमें जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि 300 से 500 ml यहाँ पर नॉर्मल होता है रेंज, बट 500 से यदि आपका ज़्यादा है तो यहाँ पर पोस्टमार्टम हेमरेज माना जाएगा, बट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था कि BMW के रूल्स के अनुसार नाल जो कि प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर येलो बैग जाएगा, पीली थैली यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मातृ मृत्यु दर का कारण क्या है? सेप्सिस, टॉक्सोमिया, या फिर अनसेफ अबॉर्शन, या फिर रक्तस्राव? तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा रक्तस्राव, हिमरेज है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यदि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि भारत में मात्र जो है मृत्यु दर नहीं, मोर्टिलिटी नहीं, मॉर्बिडिटी पूछते तो यहाँ पर जो है एनीमिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। असुरक्षित यौन संबंध अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? तो यहाँ पर आपको पता है, नाम से ही जानते हो, अनवांटेड 72 दी जाती है, तो यहाँ पर 72 आवर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रसवोत्तर बंध्याकरण जो है पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन किया जाता है, प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? तो वो है एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे से 7 दिन, मीन्स 1 दिन से 7 दिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैसेक्टोमी के कितने समय तक किसी को परिवार नियोजन जो कि योजना है, परिवार योजना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो यहाँ पर आपने यदि वैसेक्टोमी मीन्स मेल में स्टरलाइजेशन करवाया है तो यहाँ पर उसके बाद मेल को 3 माह तक किसी दूसरे मेथड को यूज़ करना चाहिए, कंडोम है या फिर जो है जो भी आपका मेथड है उसको यूज़ करना चाहिए साथ में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन LNG का पूछा था, LNG एसिड को कितने समय में बदल देना चाहिए? तो यहाँ पर बदल देना चाहिए तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए माना है, बट इसमें यदि पूछता इसकी तो 7 से 10 साल इसकी जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, बट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन था, IMR पूछा गया था, IMR ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की IMR कितनी है? तो यहाँ पर 37 है, अभी लेटेस्ट डाटा है, पहले 38 थी, यहाँ पर अब 37 है पर 100 पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। BMW का पूछा गया था, बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, रक्तचाप BP को मापते समय इंस्ट्रूमेंट की जो नलियां हैं, ट्यूब्स को किस हाथ की ओर रखना चाहिए? तो यहाँ पर अंदर की ओर रखते हैं आप, मीडियल अंदर की ओर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 64, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन जो है दर, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है? तो यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा है, तो यहाँ पर लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग अलग है, पुराने डाटा बता रहे हैं 2.6, बट अभी लेटेस्ट डाटा है तो यहाँ पर कौन से NHM फॉलो करेगा वो पता नहीं, यहाँ पर बी है लेटेस्ट डाटा 2.2, और यहाँ पर जो है टारगेट है 2.1 लाने का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर जाएगा 64 में। नेक्स्ट आपका टाइफाइड का पूछा गया है कि बीमारी का पता लगाने के लिए आपका कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका पता है, यहाँ पर जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड को जो टेस्ट जो है असेस किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर WHO का मुख्यालय है जिनेवा में है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड है वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 67, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन कौन से रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? रासायनिक पदार्थ है वो जल के शुद्धिकरण के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट आपका एक प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? पीएचई का पूछा गया, तो यहाँ पर 20 से 30 हज़ार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 हज़ार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 69। क्वेश्चन था कि वर्तमान में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर एमएमआर कितनी है? लगभग पूछा गया था, लगभग अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 200। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? देश में जो पिछली जनगणना है वो 2011 में की गई थी, और फर्स्ट जनगणना है वो 1881 में की गई थी। और ये ध्यान रखना कि प्रत्येक 10 साल बाद आपकी जो है जनगणना की जाती है। और सबसे अधिक है जो जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? काफ़ी क्वेश्चन था, अच्छा था जीके का, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 70%, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन था 72। अब क्वेश्चन था, पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है वो 0.5 mg पर लीटर। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन माना गया है 0.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था 73। क्वेश्चन ये था कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 1983 में की गई थी। उसके बाद में जो है 2000 में की गई। तो यहाँ पर डी आपका जो है राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि एनआरएचएम कब स्टार्ट किया गया था? तो सबको पता है एनआरएचएम है वो 2005 में आया था। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक आशा के बारे में पूछा गया था कि आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए अपनी जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करती है? तो आशा सहयोगिनी है वो 1000 जनसंख्या पर आपका जो है पॉपुलेशन को कवर करती है। उसके बाद में ट्रेडिशनल जो TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है वो भी यहाँ पर 1000 की जनसंख्या पे, ठीक है। और विलेज हेल्थ गाइड है वो भी 1000 की जनसंख्या पे जो है कवर करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? मलेरिया, HIV, नारू रोग, घेंगा। तो यहाँ पर जो है नारू रोग है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिनको उन्मूलन किया गया है इंडिया से। और नेक्स्ट आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? तो इसमें जो है राइट आंसर जाएगा 21 डेज, जो कि राइट आंसर माना गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 78, खसरा मेजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या रहेगा, सबक्यूटेनियस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? BMI पूछा गया है, तो नॉर्मल BMI वो 18.5 टू 24.99 ये नॉर्मल होता है रेंज, बट इसमें जो दे रखा है तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 से 25 बॉडी मास इंडेक्स जो है नॉर्मल माना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो ORS के साथ क्या देते हैं? जिंक को देते हैं, ऑप्शन बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य व्यक्ति में HbA1c जो की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर HbA1c मीन्स आपका प्रीवियसली जो 3 मंथ है उसमें आपकी जो है शुगर की मात्रा जांची जा सकती है। तो यहाँ पर 6% से कम है तो वहाँ पर आपकी जो है सामान्य माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 82। यहाँ पर क्वेश्चन था कि किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस का संदेह होना चाहिए, न कि इसमें पूछा गया कंफर्म संदेह का पूछा गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 140 mg पर DL से ज़्यादा। नेक्स्ट आपका मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन वो क्या है? तो आप सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो लिम्फ के द्वारा भी फैलता है और ब्लड के द्वारा भी फैलता है। तो ऑप्शन जो है राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, B और C
दोनों के द्वारा। निम्नलिखित में से सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाना। इससे जो कि क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर है वो प्रिवेंट होता है, बट यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, स्तन की स्वयं जांच करने के लिए मीन्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बीएससी करते हैं आप, तो उपयुक्त समय कब होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए? तो इसका है ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो तंबाकू सेवन से इसमें जो कि LBW बेबी हो सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपके राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलिन जो इंजेक्शन है सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? इंजेक्शन किसके लिए जाते हैं? तो इंजेक्शन टाइप फर्स्ट के लिए दिए जाते हैं, टाइप सेकंड में यहाँ पर आपके टैबलेट चलती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन, फैनफॉर्मिन जो भी है चलती है टैबलेटें। और फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें जो है इंजेक्शन इंसुलिन का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89, सामान्य मानव विकास के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक जो आयोडीन है वो कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो यहाँ पर काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कंफ्यूज भी होंगे। तो यहाँ पर जो है माइक्रोग्राम वाला राइट आंसर हो जाएगा। कईयों ने 100 से 150 मिलीग्राम भी किया गया, हालांकि पढ़ने के बावजूद भी किया गया था, उनको पता है कि 100 से 150 राइट है, फिर भी जो है माइक्रोग्राम करे या फिर मिलीग्राम करे, इसमें से काफ़ी लोग कन्फ्यूजन भी हुए, बट आपको राइट आंसर है वो करना था सी। ठीक है, 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा है जो सामान्य अडल्ट में दी जाती है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन था, 90 क्वेश्चन था, उसमें सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं? तो HPV जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ पर HPV वैक्सीन है वो यहाँ पर यूज करते हैं सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट आपका नेट इन का पूछा गया था कि गर्भधारण के समय कितने समय के लिए बचाता है? तो यहाँ पर प्रत्येक 2 माह के बाद जो है 9 माह तक यहाँ पर प्रिवेंशन करता है। नेक्स्ट IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव जो साइड इफेक्ट क्या है IUCD का? तो IUCD का साइड इफेक्ट है वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलाइजा। बाकी जो ऑप्शन है वो इसमें मैच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर बी आपका वेस्टर्न ब्लॉट मीन्स कन्फर्मेटिव टेस्ट है, और एलिजा है वो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि HIV पॉजिटिव संक्रमण का पता लगाने के लिए इसमें असेस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 94 नंबर का कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? तो किशोरावस्था यहाँ पर पूछा गया था, एडल्ट मीन्स यहाँ पर एडोलोसेंट पूछा गया था। तो एडोलोसेंट में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में किशोरावस्था से मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? किशोरावस्था से में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? सड़क दुर्घटना, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो कि इसका मेन कॉज है कि मृत्यु दर का माना गया है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है, तो यहाँ पर केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, केवल पुरुषों में यौवन के समय, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में, तो ये पाया जाता है। ये पूछा गया है, न पूछा गया कि किसमें मोस्टली पाया जाता है, तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं में भी पाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, आप न केवल जो है पुरुषों में पाया जाता है, ओनली फीमेल एंड मेल दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर बालक बालिकाओं में डी वार्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी देते हैं? तो यहाँ पर जो है एल्बेंडाजोल की डोज है वो 400 mg ODHS देते हैं, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गैर संक्रामक रोग का पूछा था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती है? तो आपको पता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं, तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 99 नंबर का कि किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है?
तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें ये मिसप्रिंट हो सकता है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता है। यहाँ पर यदि क्वेश्चंस पूछा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया है, तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 120/80 लिखना था, हो सकता है इन्होंने 180 लिख दिया इसकी जगह। बट अकॉर्डिंग ऑप्शंस माने तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 130 से 139 है वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है, यहाँ पर हाइपरटेंसिव स्टेज नहीं है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल रेंज तो हालांकि न फिर भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये मानेंगे। बाकी हो सकता है आपको यहाँ पर एक नंबर है जो बोनस भी दे सकते हैं, ये आपको की आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके इस आंसर की का, वो है डायबिटीज़ मेलिटस के रोगी में लक्षण क्या होते हैं। तो पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीफेजिया होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कैसा लगा ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मैं आपके लिए परफेक्ट जो है बिल्कुल आप अपन जो है जो आपका विश्लेषण एनालिसिस करके उसके बाद ही आपको बताएंगे कि कितनी जो कट ऑफ जा सकती हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 80 से 85 जाएगी, 85 से 19 जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, बिल्कुल पेपर सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि सबके सही हो रहे हैं। पेपर जितना सिंपल था, जितना लैंग्वेज हिंदी में थी, उतने लोग ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है काफ़ी लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, तो चिंता नहीं करनी है, कट ऑफ काफ़ी यहाँ पर लो होने वाली है, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं काफ़ी लोगों से रिव्यू ले रहा हूँ, और आज शाम तक इसका जो है 100% मैं वीडियो डाल दूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेड वो कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, आने वाले आपको अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। इंडियाज़ लेवल के लिए जो भी वैकेंसीज आती है या फिर जो है आपको अपडेट्स है वो यहाँ पर लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।